Good afternoon, dear students. So, in today's lecture, we will study about the designing of contraction joints. In the previous lecture, we studied about the design of expansion joints, right? And I hope वो method आपको clear है because it was a very simple method. And now today we'll study about the contraction joint, right? तो contraction joint simply आपके क्या होते हैं? They are joints which are provided in transverse direction to allow the longitudinal contraction of the slab के longitudinal contraction को allow करने के लिए हम जो joints transverse direction में provide करते हैं उनको कहते हैं contraction joints, right? अब इनमें इनकी डिजाइनिंग को पढ़ते टाइम हमें दो केस कंसिडर करने पड़ते हैं बेसिकली. तो जो पहला केस है दैट इज विदाउट डबल बार्स, राइट, एंड देन विथ डबल बार्स. तो एज यू मस्ट बी नोइंग कि डबल बार के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में दैट ये बार्स होती हैं स्टील की जो कि हम प्रोवाइड करते हैं अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, जिनका की काम क्या होता है, इनका काम होता है टू पास ऑन द व्ही लोड फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर, एंड जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो सकता है ड्यू टू दिस गैप उसको रिड्यूस करना, राइट. तो जो एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं उसमें डबल बार हम प्रोवाइड करना ही करना पड़ता है, इट्स अ नेसेसिटी. बट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स में इट्स अ चॉइस दैट वी कैन प्रोवाइड इट विद और विदाउट डबल बार. तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, राइट. डिजाइनिंग में क्योंकि हमें दोनों केस देखना है तो हम सबसे पहले फर्स्ट केस पढ़ लेते हैं दैट इज विदाउट डबल बार्स, राइट. तो पहले हम इस केस को पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम स्लैब एक फिगर रफली बना लेते हैं स्लैब का, राइट, टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. Suppose this is your slab, राइट. ये आपका एक कॉन्क्रीट स्लैब है, ठीक है. तो हम इसकी एक सपोज ये मिडिल से हमने एक सेक्शन कट कर लिया, मतलब हम मिडिल से सेक्शन देख रहे हैं, राइट. तो मिडिल में देख रहे हैं तो इसका मतलब इसका जो लेंथ हो जाएगा दिस विल बी L/2, राइट. इसकी जो विड्थ है दैट इज B, एंड सपोज H इज इट्स डेप्थ, राइट. H जो है इसकी थिकनेस है, सॉरी, थिकनेस इसकी H है और विड्थ इसकी B है स्लैब की और लेंथ L है, राइट. अब अगर हम ये हाफ सेक्शन इसे सेक्शन कट कर ले हाफ लेंथ में तो हम इसे एनालाइज करें तो बेसिकली क्या होता है, देखिए कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में क्या होगा, जब भी किसी जगह का टेम्परेचर फॉल करेगा तो अब कॉन्क्रीट में टेंडेंसी होगी कि वो कॉन्क्रीट क्या हो कंप्रेस हुए, राइट. कंप्रेशन की टेंडेंसी होगी, लेकिन वाइल इट विल बी कंप्रेसिंग तो इसमें यहाँ नीचे से, क्योंकि नीचे सपोर्टिंग क्या लेयर है, सब ग्रेड लेयर है, तो नीचे से इसमें क्या डेवलप हो उसका फ्रिक्शन, राइट. क्योंकि जो सपोर्टिंग लेयर है सब ग्रेड वो क्या करेगी, जब ये मूवमेंट करना चाहेगा, जब ये कंप्रेस होना चाहेगा तो वो इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा. और जब वो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा तो क्या होगा, मूवमेंट ये कंप्रेशन करना चाह रही है लेकिन अब इसके अंदर क्या आ जाएंगे, आपके टेंसाइल फोर्सेज आ जाएंगे, राइट. तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, टेंसाइल फोर्स. तो बेसिकली अब आपने देखा होगा कि हमने एक्सपेंशन जॉइंट में ये सब चीज नहीं देखी थी. तो एक्सपेंशन जॉइंट में सिंपली क्या होता है, आपका जो सपोज ये स्लैब है तो ये एक्सपैंड होना चाहेगा और एक्सपैंड नहीं होएगा तो अंदर कौन से स्ट्रेसेस आएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस. बट कंप्रेसिव स्ट्रेस विथस्टैंड करने में कंक्रीट बहुत ज्यादा कैपेबल होता है बिकॉज उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है. दैट इज वाई उसमें हमने ये केस कंसिडर नहीं किया था. लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉन्क्रीट क्या होना चाहेगा, कंप्रेस होना चाहेगा, और जब वो कंप्रेस होना चाहेगा तो उसके अंदर कैसे स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेस. और टेंसाइल स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की कम होती है कंपैरेटिवली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. दैट इज वाई यहाँ पे हम इस तरीके से इसको स्टडी करते हैं, राइट. तो अब बेसिकली क्या होगा, ये जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, राइट, और फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो फिर इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेसेस, राइट. तो सपोज इट इज SF जो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं कंक्रीट में, ठीक है. तो बेसिकली इसकी डिजाइनिंग में हमें सिंपल क्या करना पड़ता है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स इसमें डेवलप होगा, राइट, कंक्रीट स्लैब में जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा वो क्या होगा, कंक्रीट उसको रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टिव फोर्स. तो सिंपली इसकी डिजाइनिंग जब हम करते हैं तो व्हाट वी डू, वी इक्वेट द फ्रिक्शन फोर्स डेवलप बाय हाफ स्लैब.
क्योंकि हमने यहाँ पे जो सेक्शन कंसिडर किया है वो हाफ लेंथ पे कंसिडर किया है, तो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप बाय हाफ स्लैब इज इक्वल्स टू रेजिस्टिव फोर्स बाय कॉन्क्रीट, राइट। तो जितना उस पर फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है उतना ही वो उसको रेजिस्ट करेगा, और जब वो उसे रेजिस्ट करेगा तो उसके अंदर कुछ टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, राइट। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स को इक्वेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस एफ मल्टीप्लाइड बाय एफ हमारा फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, मल्टीप्लाइड बाय हाफ, अब हम क्या ले लेंगे, वेट ले लेंगे स्लैब का, अब हाफ इंटू एल, क्योंकि आपने लेंथ हाफ कंसिडर किए, इंटू बी इंटू एच, राइट। इंटू हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, क्योंकि स्लैब आपका कॉन्क्रीट का बना है, राइट। तो जो इतने हाफ स्लैब का टोटल जो वेट हो रहा होगा, राइट, उसको यूनिट वेट से जो टोटल वॉल्यूम है उसको यूनिट वेट से यहाँ पे डब्ल्यू से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर उस पूरे को हमने एफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लिया। दिस विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टिव फोर्स बाय कॉन्क्रीट। अब रेजिस्टिव फोर्स कॉन्क्रीट कितना लगा रहा होगा, तो इसमें जो स्ट्रेस लग रहा है वो कितना है, एस एफ है, इनटू स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो मल्टीप्लाइड बाय आप क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स निकालने के लिए, दैट वुड बी क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी बी इंटू एच, राइट। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, राइट, तो यहाँ पे बी इंटू एच आपका कैंसिल हो गया, राइट। और यहाँ से जो हमारी एल की इक्वेशन आई वो आई ट्वाइस ऑफ एस एफ इंटू गामा या डब्ल्यू को आप गामा लिख लीजिए, यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, गामा इंटू एफ, राइट। तो ये जो इक्वेशन बन के आई स्पेसिंग निकालने की वो आई 2 इंटू एस एफ अपॉन गामा इंटू एफ। यहाँ पे कि आपका एस एफ क्या है, एस एफ इज द, मैंने भी बताया टेंसाइल स्ट्रेस है, सो इट इज द अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। ऑब्वियसली हम इसे इतने ही, जितना उसमें अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस होगा उतना ही मैक्सिमम जाने देंगे इस टेंसाइल स्ट्रेस को, अगर उससे ज्यादा होगा तो दैट विल गेट्स फेल्ड। तो एस एफ है अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है कॉन्क्रीट में, गामा है हमारा यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, यूनिट वेट मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, एंड जो एफ है दैट इज फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट between bottom of slab and subgrade या सपोर्टिंग लेयर, राइट, जो उसके नीचे लेयर है उसके बीच में और बॉटम ऑफ स्लैब के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो ये एफ की वैल्यू है, राइट। तो सिंपली इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो इसमें हमने सिंपल क्या किया, जो हम पहला केस पढ़ रहे हैं ये है विदाउट डबल बार, मतलब यहाँ पे हमने डबल बार नहीं यूज किया। तो सिंपली जब हमने हाफ सेक्शन, एक हाफ लेंथ पे हमने एक सेक्शन कट किया, उसको एनालाइज किया, तो ये जो पेमेंट है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा तो इसमें कुछ, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स इसको इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप कर देगा। तो बेसिकली हमने क्या इक्वेट किया कि फ्रिक्शन फोर्स डेवलप बाय हाफ स्लैब, क्योंकि हम हाफ सेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, एंड देन दैट विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टिव फोर्स बाय कंक्रीट। तो कंक्रीट भी एक रेजिस्टिव फोर्स देगा फ्रिक्शन फोर्स को। तो फ्रिक्शन फोर्स को निकालने के लिए हमने सिंपली क्या किया है, जो वॉल्यूम, यूनिट वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो उस यूनिट वेट के कंक्रीट को हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ यहाँ पे इसलिए लिया है बिकॉज हाफ लेंथ में हमने एज्यूम किया है, राइट। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया फ्रिक्शन फैक्टर से, फ्रिक्शन कोफिशिएंट से, और फिर जो रेजिस्टिव फोर्स निकालना है हमने कंक्रीट की तरफ से, तो फोर्स क्या होता है आपका, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हम जो उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया कर ले तो दैट विल गिव अस रेजिस्टिव फोर्स। तो जब हमने इन दोनों को इक्वेट किया तो जो स्पेसिंग का फॉर्मूला आया दैट केम एज 2 इंटू एस एफ डिवाइड बाय गामा इंटू एफ, राइट। जहाँ पे एस एफ है कितना अलाउएबल स्ट्रेस है कॉन्क्रीट में, टेंसाइल स्ट्रेस, गामा है यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, and F is the friction coefficient between the slab का जो bottom and जो subgrade layer है उसके बीच का friction coefficient, right? So now let's discuss the another case which is with double bar, right? तो अब हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे कि अगर हमने अपने कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में डबल बार प्रोवाइड किए हैं तो फिर जो स्पेसिंग का फॉर्मूला आता है वो फिर क्या हो जाता है, राइट। तो सिंपली इसका भी जब आप एनालिसिस करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे कि सपोज ये आपका स्लैब है, राइट। इसमें रफली फिगर बनाएंगे हम, ये सपोज हमारा स्लैब है, अगर अलोंग हमने फिर इसके हाफ लेंथ में एक सेक्शन कंसिडर किया,
करीबन यहाँ पे हम एक सेक्शन कंसिडर करेंगे, राइट। इस स्लैब की जो विड्थ है वो b है और जो इसकी थिकनेस है दैट इज h, राइट। लेंथ टोटल l है। तो अब यहाँ पे क्योंकि आपने डबल बार प्रोवाइड किया तो डबल बार कुछ इस तरीके से होंगी, राइट। और इन डबल, अब जो स्ट्रेस कॉन्क्रीट ले रहा था, राइट, प्रीवियस वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें जो टेंसाइल स्ट्रेस था वो कॉन्क्रीट ले रहा था, लेकिन यहाँ पे अब जो स्ट्रेस लेंगे टेंसाइल स्ट्रेस वो कौन ले लेंगे, डबल बार। जो रिइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया वो उस स्ट्रेस को ले लेंगे, राइट। और फ्रिक्शन भी यहाँ पे भी डेवलप होगा, राइट। तो सिंपली आपका जो आपने इक्वेट किया था, राइट, हमने क्या इक्वेट किया था, दैट जो आपका फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू रेजिस्टिव फोर्स, यही हमने इक्वेट किया था। अब इस केस में फ्रिक्शन फोर्स तो सेम रहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप हो रहा था, तो दैट वाज F इंटू हाफ इंटू L इंटू बी इंटू एच इंटू गामा, राइट। क्योंकि स्लैब तो आपका सेम है, बस आपने डबल बार प्रोवाइड कर दिया, तो जो फ्रिक्शन डेवलप होगा वो तो स्लैब में डेवलप होगा। अब लेकिन ये जो रेजिस्टिव फोर्स है ये चेंज हो जाएगा। पिछले एग्जाम्पल में जहाँ पे डबल बार नहीं प्रोवाइड की थी वहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स को कौन ले रहा था, आपका कॉन्क्रीट। लेकिन यहाँ पे अब कौन लेगा, आपके स्टील रिइंफोर्समेंट जो आपने प्रोवाइड किए। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करना है, पिछले में भी हमने किया था स्ट्रेस इनटू एरिया, तो यहाँ पे भी ये जो स्ट्रेस है सिग्मा एस टी, अब ये सिग्मा एस टी है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, राइट। जो पिछले में हमने पढ़ा था दैट वाज परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, की कंक्रीट में कितना अलाउेबल या परमिसिबल स्ट्रेस है जो एस एफ था, राइट। लेकिन इस पर हम सिग्मा एस टी कर देंगे। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है एरिया से। अब एरिया आप बी इंटू एच मत कर देना, बिकॉज ये तो कॉन्क्रीट स्लैब का एरिया है। इसका एरिया जो होगा वो होगा ए एस टी, ए एस टी से हम डिनोट कर रहे हैं, ये है एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट या जो डबल बार हमने प्रोवाइड किए, राइट। तो इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा लेंथ का, दैट विल come as 2 into sigma st into a st divided by f into gamma into b into h, right। और ये होता है स्पेसिंग का फॉर्मूला अगर हमने डबल बार प्रोवाइड की है, राइट। और अगर डबल बार प्रोवाइड नहीं किया तो सिंपल आपका स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है 2sc अपॉन गामा इंटू एफ। लेकिन इस केस में आपका जो फॉर्मूला है वो ये है। यहाँ पे कि आपको सारे टर्म्स फिर से लिख लेते हैं हम। हमारा जो सिग्मा एस टी है दैट इज अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस इन बार्स, कौन सी बार, डबल बार में, राइट। क्योंकि इस केस में अब जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो डबल बार बियर करेंगी। ए एस टी हो जाएगा आपका एरिया ऑफ डबल बार, राइट। डबल बार का एरिया पिछले में हमने एरिया ऑफ कॉन्क्रीट किया था, राइट। देन आपका एफ है अगेन फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। गामा है आपका यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। देन आपका बी है, बी इक्वल्स टू विड्थ ऑफ स्लैब एंड एच इज द थिकनेस ऑफ स्लैब, राइट। सो अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन में देख लेंगे दैट इफ द जॉइंट इज प्रोवाइडेड विद डबल बार तो हम स्पेसिंग निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड विद डबल बार तो स्पेसिंग निकालने के लिए जो प्रीवियस केस हमने देखा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो आई होप आपको क्लियर है। जस्ट हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है उसको हम दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, ईदर विद डबल बार्स और विदाउट डबल बार, राइट। अगर आप उसको विद डबल बार प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो उसमें सिंपली आपको बस रेजिस्टिव फोर्स चेंज करना है, राइट। रेजिस्टिव फोर्स क्योंकि यहाँ पे कौन ले लेंगे, आपके डबल बार्स ले लेंगे, राइट। और जो हमारा दूसरा केस बनता है जिसमें कि विदाउट डबल बार, तो उसमें आपने रेजिस्टिव फोर्स में जस्ट कंक्रीट का स्ट्रेस रखना है इनटू कंक्रीट का एरिया, तो आपका फॉर्मूला सिंपली आ जाएगा, राइट। सो a numerical based on this we'll solve in the next class. So till then you revise this and you may ask any question if the topic is not clear. Thank you.